दोस्तों, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ ये सीडी और इसकी स्क्रिप्ट आपको हमारी ओर से एक विशेष भेंट है। ये सीडी आपको जहां अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का सही प्रोनाउंसिएशन सिखाएगी, वहीं आपस में अंग्रेजी बोलने का आपको एक माहौल भी देगी। इस प्रकार आप पढ़ने के साथ ही सुनकर और उस सुने हुए के साथ साथ दोहराकर अंग्रेजी बोलचाल के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस तरह आप अपने व्यक्तित्व विकास में एक खुशनुमा आयाम जोड़ लेंगे। लिखने और बोलने में बड़ा अंतर होता है। लिखे हुए शब्दों को ही जब हम बोलते हैं तब हम अलग अलग शब्दों का उच्चारण अलग अलग नहीं करते, बल्कि धारा प्रवाह बोलते समय हम आइडिया ग्रुप्स या छोटे छोटे शब्द समूहों में बोलते हैं। उदाहरण के लिए आई एम वर्किंग हार्ड को हम बहुत धीरे धीरे कहें तब तो कहेंगे आई एम वर्किंग हार्ड, पर जब धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली बोलना हो तो आई एम वर्किंग हार्ड। यहां आई और एम जुड़कर आई एम हो जाते हैं और वर्किंग हार्ड के बीच का अंतर भी खत्म हो जाता है। इसी तरह आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट। इसी तरह आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई शैल स्पीक इंग्लिश, I'll speak English। तो दोस्तों, धारा प्रवाह बोलना हो तो आइडिया ग्रुप्स या छोटे छोटे वाक्यांशों में बोलना प्रारंभ कर दें। यदि आप इन आइडिया ग्रुप्स में पढ़ना और सुनना भी प्रारंभ कर दें तो इंग्लिश समझना भी आसान हो जाएगा। तो आइए अपने अभ्यास का शुभारंभ करें। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1 से 6 तक कुछ उपयोगी वाक्य दिए जा रहे हैं। इन्हें अपनाकर और इसी तरह बुक में दिए गए और भी वाक्यों के प्रयोग से आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, उत्साहवर्धन एक बेजोड़ टॉनिक है। इससे सकारात्मक सोच और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलता है। इन सब से खुशनुमा माहौल बनता है और प्यार मोहब्बत बढ़ता है। साथ ही हम सबके प्रिय बने रहते हैं। तो दोस्तों, अपने परिजनों और परिचित व्यक्तियों को अलग अलग अवसरों पर शुभकामनाएं, बधाई और शाबाशी कुछ इस तरह देते रहिए। भाग्य आपका साथ दे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी यात्रा शुभ हो। विश यू अ हैप्पी जर्नी। Wish you a happy journey। नव वर्ष शुभ हो। Wish you a happy new year। Wish you a happy new year। शुभ दीपावली। Happy दिवाली। Happy दिवाली। जन्मदिन शुभ हो। Happy birthday। Happy birthday। शादी की वर्षगांठ शुभ हो। Happy wedding anniversary। Happy wedding anniversary। सफलता या किसी भी अवसर पर बधाई। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। किसी दोस्त या छोटे को शाबाशी देते हुए कहिए वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। कृपया याद रखिए, नव वर्ष या त्योहारों की बधाई के उत्तर में कहिए थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। पर बाकी सभी शुभकामनाओं के उत्तर में केवल कहिए थैंक यू, थैंक यू। सभी वाक्यों को ध्यान से सुनिए। सीडी को रिवाइंड करके उच्चारण को दोहराने और वाक्यों को सही लहजे में बोलने का अभ्यास कीजिए। उचित अवसर पर उचित वाक्य का प्रयोग कीजिए। इसके बाद अगले एक्सरसाइज में दिए गए वाक्यों को फिर से ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सरसाइज 2, आज के इस मशीन युग में हम रोबोट की तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते। आखिर हम सेंसिटिव और भाव प्रधान जो ठहरे। फिर दुनिया में हर वक्त हमारे सोचे अनुसार तो सब कुछ नहीं होता। ऐसा हो ही जाता है जिससे हमें आश्चर्य हो, दुख हो। तो दोस्तों, किसी अनहोनी को देखकर या सुनकर हैरानगी प्रकट करते हुए आप इस तरह कह सकते हैं अरे बाप रे,
ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कितने दुख की बात है। हाउ सैड, हाउ सैड, या हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितनी शर्म की बात है। वॉट अ शेम, वॉट अ शेम, सुनकर दुख हुआ। I am sorry to hear that, I am sorry to hear that, बहुत दिनों बाद किसी दोस्त से मिलने पर, हेलो दीपक, व्हाट अ सरप्राइज, हेलो दीपक, व्हाट अ सरप्राइज। पहले तो आप इस रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अभ्यास पढ़कर और जोर जोर से बोलकर अकेले में ही करते रहें। फिर धीरे धीरे किसी साथी के साथ बोलना प्रारंभ करें। एक स्तर पर आ जाने पर दूसरों के साथ बिना मौका गवाए हिंदी के बीच बीच में ही इंग्लिश के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का प्रयोग बेहिचक शुरू कर दें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश स्पीकिंग में आप अभ्यस्त और पारंगत होते जाएंगे। सभी वाक्यों को ध्यान से सुनिए और पुनः अभ्यास कीजिए। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सरसाइज 3। दोस्तों, रिश्ते तभी बनते हैं, दिल से दिल तभी जुड़ते हैं जब हम सभी के साथ विनम्र रहें, शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें, मीठा बोलें। इसके लिए जरूरी है कि हम विभिन्न अवसरों पर अपनी बात शालीनता पूर्वक इस प्रकार रखें। किसी को अपनी बात सुनाने के लिए कहिए, लिसन प्लीज, लिसन प्लीज, और पास बुलाने के लिए कहिए, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। काम को जल्दी निपटाने के लिए आपको कहना होगा, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। यदि आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कहिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, या फिर प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर। किसी तरह की गलती हो जाने पर सामने वाले से कहिए, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मेहमान का स्वागत करते हुए उन्हें अपने कमरे में इस तरह बुलाएं, वेलकम, प्लीज कम इन, वेलकम, प्लीज कम इन। कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बैठने के लिए इस प्रकार कहें, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। किसी को विदा करते समय आप कह सकते हैं, प्लीज कीप इन टच, प्लीज कीप इन टच। किसी की बात समझ न आने पर आपको उससे कहना होगा, बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन। पानी में तैरना तब तक नहीं आता जब तक आप पानी में न उतरें। अपने हाथ पैर न चलाएं। जब तक गिरने का डर हो तब तक तो आप साइकिल, गाड़ी भी चलाना नहीं सीख सकते। दिए गए वाक्यों का अभ्यास करने के लिए एक बार फिर से सुनिए और दोहराइए। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सरसाइज 4। दोस्तों, जान है तो जहान है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग एक सफल व्यक्तित्व के परिचायक हैं। फिर भी लाख कोशिश के बावजूद हम छोटी मोटी शारीरिक तकलीफों का सामना करते ही रहते हैं। ऐसे हालात को हम कैसे बयान करें, आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज में। सिर दर्द होने पर कहिए, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। पेट दर्द हो रहा हो तो कहिए, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक। थकान की हालत में कहिए, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। अस्वस्थ लगने पर कहिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। थोड़ा ठीक होने पर कहिए, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। और पूरी तरह से स्वस्थ होने पर कहिए, आई एम परफेक्टली ऑल राइट,
I am perfectly all right. अपने मित्र की बीमार माँ का हालचाल आप इस तरह से पूछिए, How is your mother now? How is your mother now? और उसका उत्तर हो सकता है, She is fine, thank you. She is fine, thank you. लेकिन यदि तबीयत अभी भी खराब है तो She is still not well. She is still not well. जीवन में अभ्यास का बड़ा महत्व है। इंग्लिश स्पीकिंग आप बिना बोले कैसे सीख सकते हैं? एक अच्छा क्रिकेटर बिना क्रिकेट खेले कैसे बना जा सकता है? एक अच्छा धावक बनना बिना दौड़े असंभव है। तो आइए एक बार फिर से अभ्यास कर लें। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सरसाइज 5। दोस्तों, विविधता और विभिन्नता हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। आखिर हम हर वक्त एक ही परिस्थिति में एक ही पात्र तो नहीं निभाते। अलग अलग अवसरों और माहौल में अपने आप को ढालकर अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते रहते हैं। तो आइए उपयुक्त वाक्यों को सीखकर डेली लाइफ में पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका प्रयोग करें। किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए छींक आने पर या लोगों के बीच से उठकर जाने से पहले कहना न भूलें, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। रेस्टोरेंट, होटल या पार्टी में वेटर को टिप देते समय कहें, कीप द चेंज। कीप द चेंज। किसी को इस प्रकार चुप कराएं, प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। विशेष स्थिति में धन्यवाद देने के लिए कहिए, थैंक यू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और धन्यवाद के उत्तर में हमेशा कहिए, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। यदि आप प्यासे हैं तो पानी इस तरह मांगिए, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आमतौर पर किसी बात पर खेद व्यक्त करने के लिए आप कहिए, ओ आई एम रियली सॉरी। ओ आई एम रियली सॉरी। लेकिन यदि किसी की बीमारी पर खेद प्रकट करना हो तो आप कहेंगे, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट द इलनेस। I am really sorry to hear about the illness. अगर आप समय देकर लेट पहुंचते हैं तो इस तरह से खेद प्रकट कीजिए, I am sorry for being late. I am sorry for being late. या फिर I am sorry to have kept you waiting. I am sorry to have kept you waiting. और जब आपसे कोई ऐसा कहे तो आप कह सकते हैं, That is all right. That's all right. फ्रेंड्स, एक अच्छा गायक क्या बिना गाना गाए बना जा सकता है? निर्देशों के साथ वाक्यों को ध्यान से सुनिए। वाक्यों को ध्यान से सुनकर उच्चारण व कहने के ढंग को याद रखते हुए उन्हें दोहराइए। सीडी को आवश्यकता के अनुसार दोबारा रिवाइंड करके पुनः सुनिए और दोहराइए। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्सरसाइज 6। दोस्तों, हम लोग सर्वज्ञाता तो है नहीं। समय समय पर हमें जाने अनजाने लोगों से बहुत कुछ पूछना पड़ता है और वहीं दूसरों के द्वारा स्वयं से पूछे जाने पर उसका जवाब भी देना होता है। इस एक्सरसाइज में लिए गए ये महत्वपूर्ण वाक्य
उसी के उदाहरण हैं। किसी से मिलने पर उसका हाल चाल इस तरह पूछें। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? और जब आपसे कोई ऐसे पूछे तो जवाब दें फाइन, थैंक यू, एंड यू? फाइन, थैंक यू, एंड यू? डाकिये से अपने परिवार वालों या फिर अपने साथियों से आप अपने आने वाले पत्र के बारे में इस तरह पूछिए। इज देयर एनी लेटर फॉर मी? इज देयर एनी लेटर फॉर मी? जिसे आपने पोस्ट करने के लिए पत्र दिया है, उसने उसे पोस्ट किया है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए आप उससे पूछिए डिड यू पोस्ट माई लेटर? डिड यू पोस्ट माई लेटर? किसी वस्तु जैसे कि पुस्तक के न मिलने पर आप पूछेंगे डिड यू सी माई बुक एनीवेयर? डिड यू सी माई बुक एनीवेयर? यदि वो उसके पास होगी तो वो जवाब देगा यस, हियर इट इज। यस, हियर इट इज। लेकिन यदि वो उसके पास नहीं होगी तो उसका जवाब होगा नो, आई डिड नॉट। नो, आई डिडंट। नीना को काफी समय से न देखने पर जब आप अपने साथी से पूछेंगे हैव यू सीन नीना टुडे? हैव यू सीन नीना टुडे? तो उसका जवाब हो सकता है यस, शी इज इन द लाइब्रेरी, या फिर नो, आई हैव नॉट सीन हर। नो, आई हैवंट सीन हर। अनजान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जब आप ये सवाल पूछेंगे अंकल हु इज ही? अंकल हु इज ही? तो हो सकता है उनका जवाब हो ही इज आवर न्यू टेनेंट। ही इज आवर न्यू टेनेंट। दुकानदार से किसी वस्तु की ओर इशारा करके पूछें वॉट इज दिस? वॉट इज दिस? तो उसका जवाब हो सकता है दिस इज अ वीडियो गेम। दिस इज अ वीडियो गेम। किसी की उम्र जानने के लिए आपको उससे इस तरह पूछना होगा हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? और यदि आपसे कोई ये सवाल करे तो आप उसका उत्तर इस प्रकार देंगे। मिसाल के तौर पर यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप कहेंगे आई एम 25। आई एम 25। किसी स्थान की दूरी के बारे में इस तरह पूछिए हाउ फार इज इट? हाउ फार इज इट? कोई जब आपसे पूछे तो जवाब दीजिए अबाउट 5 किलोमीटर्स। अबाउट 5 किलोमीटर्स। समय जानने के लिए आपको पूछना होगा वॉट इज द टाइम प्लीज? वॉट इज द टाइम प्लीज? और ऐसा पूछे जाने पर जवाब होगा 10 past 4। 10 past 4। लेट होने का कारण आप इस तरह पूछेंगे Why are you late? Why are you late? और यही सवाल जब आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं
I missed my bus. I missed my bus. किसी व्यक्ति से पेन इस प्रकार मांगिए, May I borrow your pen please? May I borrow your pen please? और यदि कोई आपसे पेन मांगे तो कहिए Yes, why not? Yes, why not? यदि आप किसी से कोई अनुमति मांगना चाहें तो उसे इस तरह मांगें। यदि आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो पूछिए May I smoke here? May I smoke here? किसी के टेलीफोन से फोन करना चाहते हैं तो पूछिए May I use your phone please? May I use your phone please? यदि आप किसी के कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो पूछिए May I come in please? May I come in please? और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो कहिए May I go now? May I go now? यदि आपसे कोई अनुमति मांगे तो आप अनुमति देने की स्थिति में कह सकते हैं Yes, of course. Yes, of course. या फिर Yes, please. Yes, please. और यदि अनुमति न देना चाहें तो कहिए Sorry, you can not. Sorry, you cannot. आप सीडी को रिवाइंड करके सभी वाक्यों को पुनः सुनिए व उनका दोबारा अभ्यास कीजिए। दृढ़ प्रतिज्ञ बनिए और संकल्प लीजिए कि आप तब तक ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे जब तक कि आप संगीत की स्वर लहरी की तरह इंग्लिश बोलने नहीं लगते। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश में बातचीत या कॉन्वर्सेशन इसी प्रक्रिया का अगला पड़ाव है। इसमें दो या दो से अधिक लोग वाक्यों का प्रयोग एक के बाद एक करते जाते हैं। सफल इंग्लिश स्पीकर बनना इससे ज्यादा और कुछ भी तो नहीं है, है ना? तो आइए अब सुनते हैं विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली बातचीत। कॉन्वर्सेशन 1। दोस्तों, हम आए दिन किसी न किसी अपरिचित से मिलते रहते हैं। मिलते हैं तो अपना और उनका परिचय भी होता है। तो आइए देखते हैं अपना और दूसरों का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। Excuse me, may I sit here, please? Yes, please. Thank you. I am Raghav Rai. Hello, I am Sudhir Sen. What do you do, Mr. Sen? I am a sales representative in Mega Electricals. What about you? I am an accountant in the Bank of India. Where are you from? I am from Mumbai, but now I am settled in Delhi. And you? I am from Delhi itself. Oh, I see. My stop. Okay. Bye, Sudhir. Bye. और जब वे दोबारा मिलते हैं तो बातचीत इस प्रकार होती है। Hello, Raghav. Nice to see you again. How are you? Hello, Sudhir. I am fine. Thank you. And you? Fine. Here, meet my wife, Meeta, my son, Mohit, and my daughter, Neha. Hello, Mrs. Sen. Hello, children.
my wife Shifali, and my daughter Soumya. Hello. Hello, Shifali. Hello, Meeta. Do you work, Shifali? No, I am a housewife. What about you? I teach in a school. Which school? Nehru Public School. Oh, I see. Where do you live, Meeta? In Model Town. And you? We are in Shalimar Bagh. Please drop in sometime. Sure, you too. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। Excuse me, may I sit here, please? Yes, please. Thank you. I'm Raghav Rai. Hello. I am Sudhir Sen. What do you do, Mr. Sen? I am a sales representative in Mega Electricals. What about you? I am an accountant in the Bank of India. Where are you from, Raghav? I'm from Mumbai, but now I'm settled in Delhi. And you? I am from Delhi itself. Oh, I see. My stop. Okay, bye, Sudhir. Bye. और जब वे दोबारा मिलते हैं तो बातचीत इस प्रकार होती है। Hello, Raghav. Nice to see you again. How are you? Hello, Sudhir. I am fine, thank you. And you? Fine. Here, meet my wife Meeta, my son Mohit, and my daughter Neha. Hello, Mrs. Sen. Hello, children. My wife Shifali and my daughter Soumya. Hello. Hello, Shifali. Hello, Meeta. Do you work, Shifali? No, I'm a housewife. What about you? I teach in a school. Which school? Nehru Public School. Oh, I see. Where do you live, Meeta? In Model Town. And you? We are in Shalimar Bagh. Please drop in sometime. Sure, you too. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स। Rapidex English Speaking Course. कॉन्वर्सेशन 2। दोस्तों, अनजान सड़क और रास्ते से आते जाते कई बार हमें दूसरों से बहुत कुछ पूछना पड़ता है। आइए देखें तो रोहित क्या पूछताछ कर रहा है। Excuse me, could you tell me the way to the Express building, please? Yes. Go straight. Take the first left turn and keep walking. You will reach Bahadur Shah Zafar Road. The Express building is on that road. Thank you. Excuse me, madam. From where can I get a bus to Connaught Place? From that bus stop near the bridge. Thank you. Is it going to Jantar Mantar? Yes, get in fast. Would you please tell me when we reach Jantar Mantar? Yes, I will. Can I get a bus to Shalimar Bagh from there? Yes, easily. Oh, thank you. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। Excuse me, could you tell me the way to the Express building, please? Yes. Go straight and take the first left turn and keep walking. You will reach Bahadur Shah Zafar Road. The Express building is on that road. Thank you. Excuse me, madam. From where can I get a bus to Connaught Place? From that bus stop near the bridge. Thank you. Is it going to Jantar Mantar? Yes, yes, get in fast. Would you please tell me when we reach Jantar Mantar? Yes, I will. Can I get a bus to Shalimar Bagh from there? Yes, easily. Oh, thank you. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स। Rapidex English Speaking Course.
कॉन्वर्सेशन 3। कॉलेज में जान पहचान के लड़के लड़कियों का घुल मिलकर इंग्लिश में बातचीत करना अब फैशन बन चुका है। आइए ध्यान देते हैं ऐसे ही एक वार्तालाप पर। Hi, Reena. Hi, how are you? Fine. And you? Fine, thanks. Where are you going? Actually, I am free in this period. I was just wondering what to do. I am going to the canteen. Can you join? Okay, What do you like? Coke or something else? Coke is fine. Here you are. Thanks. Where do you live, Reena? In Model Town. And you? In Janakpuri. Are you mostly free in the 5th period? Yes, mostly. Except on Fridays when we have tutorials. I have to go now. Thanks for the Coke, Sumit. Bye. See you. और जब वे दोबारा मिलते हैं तो बातचीत इस प्रकार होती है। Hi, Reena. Coming from the library? Yes, how are you? Fine, Reena. What are you doing this Sunday? Nothing special. Why? We friends are planning to see a movie. Want to join us? Which movie? We have not decided yet. Maybe the new English movie on Chanakya. How many persons are going there? 5. 2 boys and 3 girls. Mona is also coming. Okay. Can I bring a friend along? Yes, of course. How much for the ticket? I will take the money after we buy the tickets. Fine. See you soon. Bye, Sumit. Bye, Reena. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। Hi, Reena. Hi, how are you? Fine. And you? Fine, thanks. Where are you going? Actually, I am free in this period. I was just wondering what to do. I am going to the canteen. Can you join? Okay. What do you like? Coke or something else? Coke is fine. Here you are. Thanks. Where do you live, Reena? In Model Town. And you? In Janakpuri. Are you mostly free in the 5th period? Yes, mostly. Except on Fridays when we have tutorials. I have to go now. Thanks for the Coke, Sumit. Bye. See you. और जब वे दोबारा मिलते हैं तो बातचीत इस प्रकार होती है। Hi, Reena. Coming from the library? Yes, how are you? Fine, Reena. What are you doing this Sunday? Nothing special. Why? We friends are planning to see a movie. Want to join us? Which movie? We haven't decided yet. Maybe the new English movie on Chanakya. How many persons are going there? 5. 2 boys and 3 girls. Mona is also coming. Okay. Can I bring a friend along? Yes, of course. How much for the ticket? I will take the money after we buy the tickets. Fine. See you soon. Bye, Sumit. Bye, Reena. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स। Rapidex English Speaking Course. कॉन्वर्सेशन 4। साइंस में तरक्की के साथ ही घर घर में विभिन्न प्रकार के मशीन्स, गैजेट्स इत्यादि प्रयोग में लाए जाने लगे हैं और जब ये उपकरण चलते हैं तो समय के साथ इनमें नुक्स भी आते हैं। लिए गए इस एक्सरसाइज में महिला खराब मशीन की शिकायत कर रही हैं।
Good morning, madam. Can I help you? Yes, I have a complaint. Yes, please. I bought this mixer grinder from your shop. It does not work properly. Let me see. What is the problem, madam? The grinder makes too much noise and does not grind anything fine. And the blender does not mix anything properly. I see. Does it have a guarantee? Yes, 1 year. Do you have the receipt, please? Yes, here it is. All right, madam. Leave the machine with us. I will send it to the company's workshop for repair. Can you change the piece or refund the money? We will change the piece if the fault cannot be repaired, but we cannot refund the money. When should I come back? Next Wednesday. All right. Thank you. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे. Good morning, madam. Can I help you? Yes, I have a complaint. Yes, please. I bought this mixer grinder from your shop. It doesn't work properly. Let me see. What is the problem, madam? The grinder makes too much noise and doesn't grind anything fine. And the blender doesn't mix anything properly. I see. Does it have a guarantee? Yes, 1 year. Do you have the receipt, please? Yes, here it is. All right, madam. Leave the machine with us. I will send it to the company's workshop for repair. Can't you change the piece or refund the money? We will change the piece if the fault can't be repaired, but we can't refund the money. When should I come back? Next Wednesday. All right. Thank you. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स Rapidex English Speaking Course. कॉन्वर्सेशन 5. बेहतर नौकरी की खोज हो तो आज के दौर में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि मजबूरी है. तो आइए अभ्यास करते हैं ऐसे ही एक इंटरव्यू का. May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you. What is your name? Seema Vishwas. Married or unmarried? Married. You have applied for the post of a personal assistant, right? Yes, sir. What are your qualifications? I am BSc. I have also done a diploma in typing and shorthand and a secretarial course from the Government Polytechnic Ghaziabad. What is your speed in typing and shorthand? Typing is 50 and shorthand is 100 words per minute. Are you computer friendly? Yes, I can do the word processing on it. Have you worked in an office before? Yes, I have worked as PA to the manager in DK Industries. Have you left them? No, but I am looking for a change now. Why? The place is very far. Besides, the salary is not enough. What is your present salary? 4,100 rupees per month. What salary do you expect? Around 5,000 rupees. Can you communicate in English fluently? Of course, I can. One last but very important question.
A personal assistant may have to stay back late in office sometimes. Can you do that? Only once in a while, sir. Not always. I have a small baby. All right, Mrs. Vishwas. That will do. We will let you know soon. Thank you, sir. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you. What's your name? Seema Vishwas. Married or unmarried? Married. So, Mrs. Vishwas, you've applied for the post of personal assistant, right? Yes, sir. What are your qualifications? I am BSc. I have also done a diploma in typing and shorthand and a secretarial course from the Government Polytechnic, Ghaziabad. Mrs. Vishwas, what is your speed in typing and shorthand? Sir, typing is 50 and shorthand is 100 words per minute. Mrs. Vishwas, tell me, are you computer friendly? Yes, sir. I can do the word processing on it. Have you worked in an office before? Yes, I have worked as a PA to the manager in DK Industries. Have you left them? No, but I'm looking for a change now. Why is that so? The place is very far. Besides, the salary is not enough. What is your present salary? 4,100 rupees per month. Mrs. Vishwas, what salary do you expect? Sir, around 5,000 rupees. Tell me, can you communicate in English fluently? Of course, sir, I can. One last but very important question. A personal assistant may have to stay back late in office sometimes. Can you do that? Only once in a while, sir. Not always. I have a small baby. All right, Mrs. Vishwas. That will do. We will let you know soon. Thank you, sir. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स। Rapidex English Speaking Course. कॉन्वर्सेशन 6। मॉडर्न ऑफिस में बॉस और सेक्रेटरी इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आइए देखें एक ही समय में कई कार्य जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं किस प्रकार इस कंपनी में हो रहे हैं। Good morning, sir. Good morning, Jaya. Please take this letter and fax it immediately. Okay, sir. You have an appointment with Mr. Mehta of NK Industries at 11:30 today. All right. Remind me about it at 11 o'clock. Yes, sir. This is the letter from their company and a copy of the reply sent by us. All right. Send me the concerned file. These are 2 applications. Mr. Sahil has reported sick and Mrs. Chaudhary has applied for an extension of her leave. How many days? 3 days, 25th to 27th of April. Anything else? This is the electrician's bill and I have called the plumber also. The toilet flush is not working again. Have you sent the reminder to Meghraj and Sons? Yes, sir. Hello, Mrs. D'Souza. Please hold on. Sir, this is Mrs. D'Souza from Pustak Mahal Publishers. She wants an appointment this afternoon. Is there any other appointment? No, sir. All right. Call her at 4 o'clock. Okay, Mrs. D'Souza, you can come at 4 o'clock. Have our new brochures arrived? Yes, sir. This is the list of the companies we are sending them to. Okay. Send all the brochures today without fail. Also, send this packet by courier.
Yes, sir. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। Good morning, sir. Good morning, Jaya. Please take this letter and fax it immediately. Okay, sir. You have an appointment with Mr. Mehta of NK Industries at 11:30 today. All right. Remind me about it at 11 o'clock. Yes, sir. This is the letter from their company and a copy of the reply sent by us. All right. Send me the concerned file. These are two applications. Mr. Sahil has reported sick and Mrs. Chaudhary has applied for an extension of her leave. How many days? 3 days, 25th to 27th of April. Anything else? This is the electrician's bill and I have called the plumber also. The toilet flush is not working again. Have you sent the reminder to Meghraj and Sons? Yes, sir. Hello, Mrs. D'Souza. Please hold on. Sir, this is Mrs. D'Souza from Pustak Mahal Publishers. She wants an appointment this afternoon. Is there any other appointment? No, sir. All right. Call her at 4 o'clock. Okay, Mrs. D'Souza, you can come at 4 o'clock. Have our new brochures arrived? Yes, sir. This is the list of the companies we are sending them to. Okay. Send all the brochures today without fail. Also send this packet by courier. Yes, sir. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स। Rapidex English Speaking Course. कॉन्वर्सेशन 7। दोस्तों, आजकल पति पत्नी दोनों ही नौकरी करने लगे हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होने लगी है। इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों ही इंग्लिश बोलना जानते हो। इसी उद्देश्य से राहुल अपनी होने वाली पत्नी रेनू से यहाँ सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर ये भी जानने का प्रयत्न कर रहा है कि उसे इंग्लिश आती भी है या नहीं। Which college did you attend? Gargi College. What were your subjects? History, Economics, and English. What are your hobbies? Cooking and designing clothes. In my spare time, I also read novels and listen to music. What type of music? Light film songs and ghazals. What are your expectations from a husband? He should be loving, caring, and understanding. Do you want to work after marriage? That depends on my in-laws and the circumstances after marriage. One last but very important question. Being the only son, I'll always stay with my parents. Can you adjust in the joint family? Yes, sure. Now you too can ask me whatever you want. I would also like to know about your expectations from your wife. I want her to be my true friend and life partner. और इसी बात को हम आम तौर पर ऐसे बोलेंगे। Which college did you attend, Renu? Gargi College, Rahul. And what were your subjects, Renu? History, Economics, and English. And what about your hobbies? Cooking and designing clothes. In my spare time, I also read novels and listen to music, Rahul. Oh, I see. What type of music? Light film songs and ghazals. What are your expectations from a husband, Renu? He should be loving, caring, and understanding. Do you want to work after marriage? That depends on my in-laws and the circumstances after marriage. One last
but very important question. Being the only son, I'll always stay with my parents. Can you adjust in the joint family? Yes, sure. Now, you two can ask me whatever you want to. I would also like to know about your expectations from your wife. Renu, I want her to be my true friend and life partner. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, Rapidex English Speaking Course. इस कॉन्वर्सेशंस की हिंदी मीनिंग आप बुक के कॉन्वर्सेशन सेक्शन पेज नंबर 177 से 242 में देख सकते हैं। दोस्तों, 100% सही शब्द चयन और परफेक्ट उच्चारण के भंवर जाल में फंसाकर हम आपके धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने की राह में कोई रोड़ा अटकाना नहीं चाहते। एक बार आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दें तो वक्त, जरूरत और माहौल के साथ बेहतर शब्दों का चुनाव और प्रोनाउंसिएशन सुधारना अगला उद्देश्य होना चाहिए। अभ्यास और रोल प्ले के लिए आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए और जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं, ये प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ समय बाद आप अपने अपने रोल बदल लें और एक बार फिर रोल प्ले करें। प्लीज रिवाइज एंड रिपीट। Refer to page number 177 to 242 for Hindi meaning of these conversations. अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, Rapidex English Speaking Course. सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, Working girl हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स,